अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। समीना हफीज़ की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। गाइस हम लोग जा रहे हैं आज आउटिंग पे। हम लोग बस अभी घूमने फिरने जा रहे हैं। अम्मी के घर जा रहे हैं। अम्मी की याद आ रही है उनसे मिलने के लिए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और मिलाते हैं अम्मी से भी। अम्मा तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, ये डस्टबिन में क्यों नहीं डाला रैपर वगैरह की? बहुत गंदी आदत पड़ रही है गाइस ये दोनों तो नीचे जा रहे हैं और मैं भी नीचे जा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी कि मैं यहीं रुकूंगा, मैं अकेले। गाइस मेरे को अकेले रात में रुकने में बहुत डर लगता है, इसलिए मैं नहीं रुकूंगा। मेरी मम्मी यहाँ पर है। ये है हमारा, और ये आप सब तो उसको जानते होंगे। और गाइस ये बताऊँ लड़ना कैसे सीखता है? इससे इसको इधर लेके जाता है, कभी उधर लेके जाता है, या वहाँ से यहाँ तक के राउंड भी लगाता है। मेरे अभी इनके काफिले को फूट दे रहे हैं। और ये गाइस का नाम और ही नहीं है, मुर्रा है, मुर्रा। और गाइस वो रही लाली। और गाइज हमारा क्या सीन होता है ना, कभी भी हमें कहीं जाना है तो इस तरह से उठकर नहीं जा सकते हैं। जो बाहर का सामान है, अंदर जो भी है खेती का सामान, उन सबको ठीक तरह से अरेंज करके जाना पड़ता है। जो कैटल्स है उनको फीड करके जाना पड़ता है। तो मैं नीचे तो आ गई थी जाने के लिए, बट आपके भाई ट्रैक्टर वगैरह अपनी जगह पर लगा रहे थे, तब तक मैं थोड़ा चिल मार रही थी। और हम लोगों ने फिर डिस्कस भी किया आपके भाई के आगे आने वाली प्लानिंग आप देखेंगे अगले व्लॉग्स में। सो आपके भाई कुछ प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए। गाइस मेरा नाम है सो वो मुझे बाबा अपनी टिल्लू। प्लानिंग सुना अगर रहे थे। उसका और रिमोट ये का हमार ऊपर बनाया था क्या? अपनी पुष्पा और पता नहीं कहाँ कहाँ के डायलॉग मारता हुआ। तो फिर गाइस हम लोग निकल गए थे अम्मी के घर। और अम्मी के यहाँ जाने की रीजन ये थी कि बहुत दिनों से बच्चों की प्लानिंग चल रही थी कि छुट्टियों में हाशिम अहमद वहां जाकर रहेंगे, और मुस्तफा और अर्शु जो मेरे भाई के बच्चे हैं उनसे इनकी अच्छी फ्रेंडशिप है गाइज। और काफी दिन से एक दूसरे से फोन पर वो लोग बातें कर रहे थे कि हम लोग कब आओगे, तुम लोग कब आओगे। और गाइज भाई के बिजी चलते भाई लेने आ नहीं पा रहे थे बच्चों को ड्रॉप करने के लिए। सो बच्चों का मूड देखकर मैंने सोचा कि अम्मी से भी काफी दिन हो गए मिले हुए हैं, और उन्हें भी ले आएंगे, और बच्चे भी थोड़े दिन छुट्टियां हैं तो मेरे साथ रह लेंगे। तो हम लोग निकल गए थे महू के लिए। और ये रास्ते की क्लिपिंग्स है गाइज। हम लोग आज बड़ा मन था आज मुझे, मतलब महू होकर जाने का। और मोस्टली यही होता है कि हम लोगों को जाना तो पीतमपुर होता है, क्योंकि करंटली मेरे मम्मी पापा जो हैं और भाई भाभी वगैरह हैं वो पीतमपुर शिफ्टेड हैं, पीतमपुर में रहते हैं। सो मैं महू होते हुए ही पीतमपुर जाती हूँ। तो यहाँ से तो हम लोग निकल गए थे। और अभी शादियों का बहुत सीजन है गाइस, स्टिल अभी शादियां हो रही है, बहुत ज्यादा शादियां हो रही है। तो रास्ते में हमें शादियां भी मिल रही थी, और हम लोग बातें करते हुए पहुंच गए थे गाइस महू। गाइस हम लोग आए हैं फ्यूल भरवाने के लिए। और गाइस ये है जो आप डाइवर्ट रास्ता देख रहे हैं, तो एक रास्ता पीतमपुर के लिए चला जाता है और दूसरा जाता है महू के लिए। ये महू जाते वक्त का ही है, आप अगर देख रहे हैं और महू से हैं तो बिल्कुल पहचान गए होंगे। जी हाँ, ये जो किशनगंज और गांव के बाद का एरिया है, ये शुरू हो गया है गाइस। और महू जाने का रीजन कुछ नहीं होता है गाइस, बस ये है कि बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हैं महू से। एक बचपन का, एक दिल का, एक इमोशनल सा रिश्ता है वहाँ का। और महू जाती हूँ तो मुझे बहुत सारी कुछ याद आ जाती है गाइस। और स्टार्टिंग ही आपको पता ही होगा कि जो कब्रिस्तान है उसी से महू स्टार्ट होता है। और पीछे आपने देखा अभी भी शादियां हो रही है, यहाँ पर भी शादियां थी, और हमें आते आते कम से कम ये दूसरी या तीसरी बारात थी जो हमें मिली थी। और ये जो पुल है बस इसके बाद से ही कब्रिस्तान का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम महू कुछ और था, अब तो बहुत ज्यादा मतलब अलग सा हो गया है महू। और मुझे बड़ी याद आती है मतलब दादा दादी की, नाना नानी की, और मेरे मामू की, खालू हैं, मेरे भाई का बड़ा बेटा है वहां पर अबू, और भी बहुत से लव वंस है गाइस मेरे वहाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चे भी वहां पर विजिट करें।
जब भी वो जाए वो अपने बुजुर्गों से मिले। और गाइस जब भी हम कब्रिस्तान जाते हैं और कहते हैं कि सलाम करते हैं ना, तो वहां से फौरन जवाब आता है। और जो मरहूमिन हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं उनकी कब्र पर जियारत करने जाने से। सो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत बिजी है, मैं मानती हूँ आजकल की लाइफ, बट जितना भी हो सके आप जाया करिए, क्योंकि वो भी अरे रास्ता चलिए। देखते हैं अपनों का। और हमारी तो बहुत ज्यादा मजबूरी होती है गाइस, क्योंकि हमारे लिए एक हुदूद होती है कि उसके अंदर नहीं जा सकते हैं। तो मैं तो गेट के बाहर ही खड़ी थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है वो कब्रों की जियारत करके आ जाते हैं गाइस, फातिहा वगैरह पढ़ आते हैं वहां पर। ये बहुत टचिंग मोमेंट था गाइस, और होता है, हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ मैं यहाँ से जब भी निकलते हैं। और ये मऊ एंटर हो गए थे हम लोग। और जो ये है, ये अंबेडकर स्मारक है। अ, आप मऊ के हैं तो आपको ये सब कुछ बताने की तो जरूरत है ही नहीं गाइस। और फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए थे पीतमपुर। और वहां पर भी जब भी मैं बताती हूँ कि मैं आने वाली हूँ, सो अम्मी और भाई वगैरह सब मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इनफैक्ट मैं सुबह जाने वाली थी, बट आपके भाई को कोई काम आ गया था, इसकी वजह से मैं सुबह नहीं जा पाई। तो हम लोग रात को विजिट कर रहे हैं। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं मेरी नानी के घर। और गाइस मैं आपको लग रहा हूँ मैं रास्ते में सोया हूँ। 5 सेकंड के लिए मैंने सोया हूँ, क्योंकि मेरे साथ में मेरे 3 दोस्त और एक नानी आ रही थी। और हम्माद की एक्साइटमेंट आपने देखी गाइस, वो आज सोया ही नहीं है खुशी के मारे, क्योंकि उसके फ्रेंड्स और नानी है उसके साथ जाने वाले थे। और फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए थे अम्मी के घर। और अम्मी और भाई वगैरह गाइज मेरे सबसे बड़े क्रिटिक्स है। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो सबसे पहले वो ही मुझे बताते हैं कि नहीं ये तुम्हारा सही नहीं जा रहा है, ये ऐसा नहीं था, वैसा ना था। और मैं मेरे मोहसिन भाई से हर सलाह लेती हूँ, क्योंकि वो देने लायक है गाइज। वो एक तरह से गूगल बाबा है, उसे हर चीज का नॉलेज है। तो मैं उससे हमेशा पूछती हूँ कि मेरे जो व्लॉग्स वगैरह है वो कैसे जा रहे थे। और तो गाइज हम सब ने मिलकर खाना खाया। आज खाने में था तवा चिकन, जो कि बाहर से बनवाया था भाई ने। और बिरयानी थी गाइज, जो कि रोमा बाजी ने बनाकर भेजी थी। और दोनों ही इतना यम बना था ना गाइज। मेरे साथ ये होता है कि बनाती तो मैं भी हूँ तवा चिकन घर पर ही, पर जब मुझे खाना होता है ना, मैं हमेशा बाजार से बनवाती हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथ का बनाकर बोर हो जाती हूँ, तो मुझे खाने की इतनी इच्छा नहीं होती। और ये मेरे साथ ही होता है या सारी लेडीज की प्रॉब्लम है? अगर है तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सभी बोलते हैं कि मैं बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ, और टेस्ट में तो वाकई अच्छा होता ही है। बट जब मैं बनाती हूँ ना, तो मेरा खाने का दिल नहीं करता है, मेरा पकाकर ही दिल ऊब जाता है। और जब मुझे मम्मी के हाथ का, भाभी के हाथ का या किसी और के हाथ का मिलता है ना, तो वो मुझे खाना इतना टेस्टी लगता है, और मैं खाती भी ज्यादा क्वांटिटी में हूँ। तो ये जरूर बताइएगा। उसके बाद खाने से फ्री होकर गाइज हम लोग भाई बहनों ने बहुत टाइम बाद पंचायती झाड़ी थी, भाई के बिजनेस पे और घर का, फैमिली के बारे में, और पुरानी जो बातें थी। और गिबली आज भी बनाया था गाइज हमने, मैं जरूर डालूंगी इसमें अगर अभी अवेलेबल होगा तो। और बच्चों की एक्साइटमेंट तो आप देख ही सकते हो गाइज। जो मुस्तफा है, हाशिम गाइस है, हम बैठे हैं यहाँ और पंचायत वंचायत झाड़ के, अर्शु और है। आज वापस तो बग्गू भी जाने अर्शु के लिए पे तैयार हो गया था, यूजुअली बग्गू नहीं रहता है मेरे घर, वो बहुत कम ही से रुकता है। बट जो मुस्तफा है और अर्शु है, उन्हें तो आने का दिल ही नहीं करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मायका कितना भी अच्छा हो, हम लोग वहां नहीं रह सकते। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। और ये बड़ा क्रूशल होता है टाइम। खैर मम्मी और बच्चे तो मेरे साथ जा रहे थे, बट मुझे भाई और भाभी का भी लग रहा था कि यार काश ये भी मेरे साथ जा सकते हैं और कुछ दिन वहां स्टे कर सकते हैं। रहता है ना गाइस, जिसको जितना मिलता है वो उससे से खुश नहीं होता, उसको और भी कुछ चाहिए होता है। तो बस मेरे साथ वही हो रहा था कि मैं लालच में आ गई थी कि ठीक है बच्चे और मेरे को तो मैं ले ही जा रही हूँ, बट क्या मैं भाई और भाभी को नहीं ले जा सकती क्या? वो नहीं रह सकते क्या? तो मेरा कितने भी नौटंकी करने से कौन सा भाई मानने वाले थे, क्योंकि उनका ड्यूटी वगैरह सब चीजें हैं यार, बिजनेस वगैरह है। और फिर हम लोगों ने एक नया रूट पकड़ा है गाइस, जो कि डायरेक्ट राउंड निकलता है, और इतना घूमकर हमें नहीं जाना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए गाइस, क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा था, और हम लोगों को याद आ गया था इमरान भाई का, क्योंकि गाइस मेरा इमरान भाई भी क्रिकेट में बहुत मास्टर था, और बहुत जगह वो खेलने भी गया है टूर्नामेंट वगैरह, और बहुत अच्छा भी खेलता था। बट समहाउ उसे छोड़ना पड़ा क्रिकेट। हम लोग जा रहे हैं आज घर में खाद है जो गाइस ना, वो हो रहे हैं, डल रहे हैं, तो हम लोग खाद डालने जा रहे हैं।
मैं नहीं डालूंगी, लेबर्स डाल रहे हैं। पहले तो उन्होंने तेल कर लिया था और अब वो डाल रहे हैं। देखिए गाइस, गाइस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, क्योंकि आकर बच्चे थक गए थे और वो बहुत बुरी तरह सो गए थे। सो जो गाय का डग होता है ना गाइस, वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है साल भर का। फिर उसको हम लोग ट्रैक्टर या ट्रॉली में भर कर ना, और फिर इस तरह से पूरे खेत में स्प्रेड कर देते हैं, तो वो खाद का काम करता है। तो बस वही हो रहा है, आपको दिखाते हैं, चलिए। ये है मेरा खेत और डंग गोबर को बोलते हैं गाइस। और ये रही मैं। चलिए गाइस, आपको दिखाते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ ही काम करवा रहे हैं, क्योंकि अगर वो साथ में नहीं होते हैं ना, तो फिर मजदूर जो होते हैं, वो जो लेबर होते हैं, वो काम नहीं करते प्रॉपर। और उसका नतीजा है ये, उसका जीता जागता सबूत, जो कि एंड पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। और गाइस सॉरी, मैं थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ में बिज़ी हो गई थी, तो ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी, तो मैं ब्लॉग्स नहीं बना पाई। इंशाल्लाह अब कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊंगी जल्दी से। वो कर दीजिए। और ये देखिए हाशी ट्रैक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाशिम भी सब कुछ करने लगा है। और गाइस आप ये देख पा रहे हैं, आपके भाई उसे गाइड कर रहे हैं कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं चलाना है। वैसे तो ये 1 से 2 का काम होता है गाइस, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाशिम अब उनका एक बाजू हो गया है, तो वो उन्हें गाय से गाइड कर रहे हैं और वो उसी तरह से चला रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड अगर ट्रैक्टर चला रहे होते तो वो नहीं देख पाते कि कितना कितना डल रहा है और कैसे कैसे स्प्रेड हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर बिल्कुल धीमे चल रहा है। ये तो मैंने फॉरवर्ड में डाला है, तो आपको लग रहा है कि ये मतलब ठीक ठीक स्पीड में है, बट बहुत स्लो चल रहा था वो, नहीं के बराबर स्पीड थी। और इस तरह से ये फावड़ी से जो है ये आगे और पीछे कर रहे हैं, तो 2 लाइंस बन रही हैं। और उसके बाद जब खेत को हाकेंगे ना गाइस, जब खेत हकेगा तो ये पूरा मट्टी में पूरा मर्ज हो जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सो इस तरह से जो गोबर का खाद होता है उसे स्प्रेड किया जाता है गाइस, और यही प्रोसेस होती है, इसकी कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है। वैसे तो हाइड्रोलिक से भी हम लोग डाल सकते हैं, बट हाइड्रोलिक से क्या होता है गाइस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है और एक ही जगह पर ज़्यादा डल जाता है। और इस तरह से डालते हैं ना गाइस, तो वो थोड़ा-थोड़ा करके पूरे खेत में स्प्रेड हो जाता है। सो मैं इनके पीछे-पीछे चल रही थी, क्योंकि मैं उनकी जो है चाल वो से मैच नहीं कर पा रही थी, और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी गाइस, सो मुझे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर भी गाइस मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया आप लोगों के लिए। और ये सारी प्रोसेस तो आपके भाई कब करवा देते थे मुझे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि मैं तो ऊपर ही रहती हूँ, मुझे ज़्यादा नीचे का पता नहीं होता। अगर मैं देख लेती हूँ कि आपके भाई कोई काम कर रहे हैं और अकेले हैं, तो मैं आ जाती हूँ उनकी हेल्प कराने के लिए। गाइस ये जो प्रोसेस होती है, जो गोबर का खाद होता है, ये बहुत के मतलब मुफीद होता है ज़मीन के लिए। क्योंकि केमिकल वाले खाद तो होते हैं, बट आपको पता ही है कि केमिकल केमिकल ही होता है। सो आपके भाई प्रेफर करते हैं कि वो जितना कम हो सके उतना वो यूज़ करें, और काफ़ी ऑर्गेनिक तरीके से वो खेती करें। क्योंकि गोबर खाद यूँ तो कॉस्टली पड़ता है, बट वो बहुत अच्छा होता है गाइस। सो वो प्रेफर करते हैं कि वो गोबर का खाद ही डालें अपने खेतों में। तो गाइस यही प्रोसेस चलती रहेगी कि एक राउंड लग गया है और इसी तरह से राउंड लगा लगा के पूरे खेत में ये वाला जो खाद है, गोबर खाद, ये स्प्रेड कर दिया जाएगा। और उसके बाद का जो प्रोसेस है गाइस, वो बारिश आने के बाद शुरू होगा। तो अभी आपके भाई खेती के काम के लिए तो 1 से 2 महीने फ्री हैं, बट आपके भाई बैठने नहीं वाले हैं, वो दूसरा कोई काम शुरू कर देंगे, तो उनका कुछ नहीं कह सकते। और फिर ये कि जो खाद डल जाएगा उसके बाद वो वापस से जो ट्रॉली है वो फिल करने के लिए जाएंगे गाइस, और फिल भी यही कर रहे हैं। ये चीमू भाई हैं, और इसके अब्बू ज़्यादातर जो लेबर का काम होता है वो इन्हीं से करवाते हैं, क्योंकि काका ये काम नहीं कर रहे हैं। आपने देखा ये काका थोड़े कमज़ोर हैं और बूढ़े भी हैं, तो वो छोटा मोटा काम कर लेते हैं खेत का, बट ये वाला काम यही लोग कर रहे हैं दोनों। आपके भाई साथ साथ चल रहे हैं और देखते भी जा रहे हैं।
और ये यहाँ पर इसलिए रुक गया था गाइस क्योंकि जो खाद था ना वो बहुत हार्ड हो गया था, तो लाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, गिराने में। तो उन्होंने फिर ट्रैक्टर खड़ा करके और उसे निकाल लिया। और ये देख रहे हैं आप गाइस, देख सकते ये हो इस तरह से गिरा है और फिर इसे ये इस तरह से मिला देंगे। गोबर डाला हुआ है। आप ये देख रहे हैं गाइस, इस तरह से गोबर डाल देते हैं और फिर ये जब हाकेंगे ना तो ये मिक्स हो जाएगा मिट्टी में। और फिर जब भी वो फसल के वक्त पर ये बहुत अच्छा, और इससे फसल उपजाऊ होती है और बहुत सारे बेनिफिट्स है गाइस। और आपको पता ही है कि जो पौधे होते हैं उनको ग्रो करने के लिए खाद की ज़रूरत होती है, और ये नेचुरल खाद होता है, जो केमिकल वाले खाद होते हैं अदरवाइज़ बहुत कम खेती होती है। मेरे हस्बैंड बताते हैं पहले तो 1 बीघा में 1-2 क्विंटल ही गेहूँ हुआ करते थे, बट अल्लाह का शुक्र है अभी तो 10-10 20 क्विंटल भी हो जाते हैं। तो ये सब उसी का कमाल है। और किसी वजह से ये रुक गए थे और अभी फिर से शुरू कर दिया इन्होंने, देख सकते हैं आप। और गाइस बहुत से लोग बोलते हैं कि आप कैसे गाय गोबर और इन सब चीज़ों में रहते हो, तो मेरा ये मानना है गाइस कि आप जो हो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, कितने भी स्टैंडर्ड हो जाओ, जहाँ से आप शुरू हुए हो या जो आपका असली स्टेटस है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। सॉरी टू से गाइस, अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है गाइस। और यहाँ आकर फार्म बनाकर और फार्म पर ही रहना और खेती करना, ये मेरा ही चॉइस था। और इंसान को जो टैलेंट है गाइस, अगर वो उसमें ही हाथ ना आजमाए तो फिर वो अपनी दुकान छोड़कर किसी और को क्यों देगा। और आप ये देख रहे हैं गाइस, हाशिम हमाद, बग्गू और अर्शु वगैरह कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो ऊपर खेल रहे थे और हम लोग खेत में थे। और हाशिम तो उसके अब्बू के साथ ही रहता है पूरा टाइम। ये जो डग है ये हमारे खेत का ही है गाइस, और जो बाकी का डग है ना वो हमें ख़रीदना पड़ेगा। सो गाय कम है, भैंस कम है हमारे यहाँ, तो उसकी वजह से डग भी कम है। अब और भी ख़रीदना पड़ेगा तो ख़रीदेंगे। जिनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ना गाइस, गाय भैंसे वगैरह, वो लोग सेल कर देते हैं और काफ़ी महंगा मिलता है गाइस यहाँ, बट अच्छा होता है इसलिए सभी खरीदते हैं और सब लगाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये डग गाय का है, ये अपनी कैटल्स का है, मतलब हमारी कैटल्स का है। और ये स्टोर होता है जो डग उठाकर फेंक देते हैं लेबर वगैरह। काकी और काका, आप मिले होगे ना काका से, वो ये डग उठाकर और ये यहाँ स्टोर यहाँ पर, और फिर यहाँ से इन्होंने उस ट्रैक्टर में डाला और फिर उसे खेत में स्प्रेड कर दिया। ये प्रोसेस होती है। बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। ये गोडाउन यहाँ पे काम चल रहा है, रेती डलवा दिए। काम वगैरह चल रहा है गाइस, अभी ईंटें आना बाकी है और भी क्या आना है, गिट्टी सीमेंट ये सब आ जाएगा। तो फिर उसके बाद क्यों बोला आप ईंट लेने, क्या हुआ उसका? शाम को हो में रेडी चल रहे हो कि नहीं? धूप कितनी है, हम नहीं होंगे दिखा तो ना। और गाइस आज मुझे जाना है डॉक्टर के पास विज़िट करने के लिए, क्योंकि मेरी गायनो से मीटिंग है। मेरी थोड़ी दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसकी वजह से मुझे जाना होगा। मिलते हैं आपसे। इसने तोड़ दिया। सो गाइज हम लोग हो गए थे रेडी इंदौर जाने के लिए, और डॉक्टर के यहाँ जाना था। तो मैंने बच्चों को भी घर छोड़ दिया था मम्मी के पास, क्योंकि वहाँ कितना टाइम लगने वाला था कुछ अंदाजा नहीं था।
और ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं हम इसके कंटिन्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।